बाल्डनेस, एलोपेशिया या गंजापन बहुत सारी तरह का होता है। इसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है, पर जो सबसे मेन वजह है वो है जेनेटिक, यानी ख़ानदानी। बाप में होता है, बच्चे में आ जाता है। औरतों में भी मिकदार इसकी पाई जाती है एलोपेशिया की, लेकिन कम है। हम बाल्डनेस को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बाल्ड स्पॉट, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे सर में किसी बच्चों में, मैंने अपने भाई का देखा था, बच्चों में भी और बड़ों में भी ऐसा होता है कि कुछ हिस्से से बाल निकल जाते हैं। एक बाल्ड स्पॉट, 2-3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब वो गंजापन नहीं, आपके बाल पूरे हैं लेकिन कहीं कहीं से बाल उतर गए। क्या इसका ट्रीटमेंट है? तो इसका ट्रीटमेंट है जी हाँ, बाल्ड स्पॉट का ट्रीटमेंट है। और इसका ट्रीटमेंट आपके जो घर के बिल्कुल करीब जड़ी बूटी है उसमें, और आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मेरी मदर ने जो मेरे भाई का किया था, उसको बाल्ड स्पॉट हो गए थे, उसका ट्रीटमेंट किया था। तो मैं उसकी आपको रेसिपी दे देती हूँ। 3 तरह से कर सकते हैं। जो मेन हर्ब है, जो मेन जड़ी बूटी है, वो एक ही है, बेरी के पत्ते या जुजुबी लीव्स कहते हैं। अब उसको हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? हम उसके हेयर मिस्ट बना सकते हैं, मिस्ट बना के, और उसको हेयर ऑयल में डाल सकते हैं। वो किस तरह डालते हैं वो भी बताऊंगी। इसके अलावा डायरेक्ट हम पेस्ट बना सकते हैं। मैं इसके साथ पिक्चर्स अटैच कर दूंगी ताकि आप रेसिपी मिस ना करें और आप स्क्रीनशॉट ले लें उसके। सबसे पहला मेथड है हेयर मिस्ट का। हेयर मिस्ट में क्या करना है, हमने 1.5 लीटर ऑफ वाटर लेना है। हाफ कप लेना है ड्राई जुजुबी लीव्स, जो कि की इंग्रेडिएंट है। जुजुबी लीव मतलब बेरी के पत्ते। 1/4 कप ऑफ रोजमेरी लेना है, और आधा ही कप आपने क्लोव लेना है, यानी लौंग लेना है। और छोटा सा पीस जिंजर का लेना है। जिंजर हम क्यों ले रहे हैं? अदरक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते। जब स्किन की ब्लड सर्कुलेशन उस साइड पे बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स बालों की ग्रोथ होगी। ये मैं आपको वो रेसिपी दे रही हूँ जो मैंने अपनी एटसी शॉप में लगाई हुई है, जिसको मैं, ये डिजिटल प्रोडक्ट है। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब है कि आप एटसी शॉप पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट लगाते हैं जो कि कस्टमर डाउनलोड कर लेता है और आपको पे कर देता है। ये वो प्रोडक्ट मैं आपको फ्री में इसकी रेसिपी दी। सबसे पहले आप ये करेंगे कि 1.5 लीटर पानी है। 1.5 लीटर पानी में आपने आधा कप लौंग के लेने हैं। उसको बोतल में डाल के सूरज में जहाँ घर में सूरज आ रहा हो, सूरज की धूप हो या छत, तो वहाँ पर आप वो रख दें। आप पानी को देखेंगे 24 आवर के लिए, आप पानी को देखेंगे कि वो डार्क हो गया, गहरे रंग का हो गया। उसके बाद अब इसका प्रिपरेशन अब इस पानी से शुरू होगी, जब आप देखेंगे कि जो लौंग का सारा एक्सट्रैक्ट है पानी में चला गया 24 आवर्स के लिए। फिर अब इसका काम शुरू होगा। अब आपने क्या करना है कि उस पानी को एक बर्तन में डाल लेना है। उसमें आधा कप जो है आपकी बेरी के पत्ते वो डालने हैं, 1/4 कप ऑफ द रोजमेरी वो ऐड करना है, और छोटा जो आपने जिंजर का पीस दिया है वो आप डालेंगे। बॉईल करना है लो हीट पे। बॉईल करने के पानी आधा हो जाए। 1.5 कप आपने लिया था, जब पानी आधा हो जाए इतना आपने करना है। उसके बाद आपने उसको ठंडा होने देना है, और आपने किसी कपड़े से उस हर्ब्स को स्क्वीज़ कर लेना है, यानी उसको कपड़े में डाल के अच्छे से पानी साइड पे कर लेना है, हर्ब्स साइड पे निकाल लेने हैं और निचोड़ लेना है। अब आपने उसको स्प्रे बॉटल में ऐड कर लेना है किसी भी, और आप इस स्प्रे को आप 2 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखें। और अगर आप इसको ज़्यादा अरसा चलाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इसको जो आइस क्यूब वाला हमारा बर्तन होता है उसमें डाल के आइस क्यूब बना दें, महीनों चल जाएगा। तो जैसे ही आपका स्प्रे ख़त्म हो, क्यूब निकालें, स्प्रे बॉटल में या पानी बना लें, उसको स्प्रे बॉटल में ऐड करके, और आपका जो है अगले हफ्ते का बैच तैयार है हेयर मिस्ट का। यह हमारा पहला मेथड है हेयर मिस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है हेयर ऑयल। हम हेयर ऑयल कैसे बनाएंगे खाली इस बाल्ड स्पॉट पे लगाने के लिए? अगर आप इस 3 मेथड को एक साथ करेंगे तो आपको, आई गारंटीड, कि आपका बहुत जल्दी इसका असर होगा। और एक और बात, ये कोई केमिकल नहीं, इसको देर लग सकती है। केमिकल भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा आप यूज़ करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि हर्ब टेक्स टाइम, लेकिन आपकी बॉडी को नुकसान नहीं हो सकता इसका कोई। अगर वो जो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी, एटलीस्ट वो आपको नुकसान भी नहीं देगी, राइट। अब आता है हेयर ऑयल। हेयर ऑयल में हम क्या लेंगे? 1/2 कप ऑफ कोकोनट ऑयल, 1/2 कप ऑफ कैस्टर ऑयल बराबर क्वान्टिटी में लेंगे, 10 ड्रॉप ऑफ द रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। यहाँ पे हम कोई ड्राइड रोजमेरी यूज़ नहीं करें। एसेंशियल ऑयल आपको मिलते हैं छोटे से इतने से बॉटल में, तो आपने वो एसेंशियल ऑयल लेना है। बिल्कुल इस तरह की बॉटल में आपको एसेंशियल ऑयल मिलते हैं। ये मेरे बच्चों की विटामिन डी ड्रॉप की बॉटल है, लेकिन एसेंशियल ऑयल सेम इसी तरह की बॉटल में आते हैं। तो क्योंकि वो प्योर एक्सट्रैक्ट होता है किसी भी हर्ब का,
तो वो बड़ी बोतल नहीं आती। जो बोलते हैं हमारा आप रोज़मेरी ऑयल ले लें, वो रोज़मेरी ऑयल नहीं होता, वो आपको एक स्कैम होता है। रोज़मेरी का अगर आप ऑयल देखेंगे या वो रोज़मेरी के साथ दूसरे ऑयल मिले हुए होते हैं। रोज़मेरी का आपको प्योर एक्सट्रैक्ट लेना है। प्योर एक्सट्रैक्ट जो है वो इस तरह की बॉटल में, छोटी सी बॉटल में, वो एसेंशियल ऑयल की फॉर्म में आता है। या अब हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट डिस्कस किए हैं। हम ऑयल कैसे बनाएंगे। आधा कप लेंगे कोकोनट ऑयल, आधा कप लेंगे कैस्टर ऑयल, 10 ड्रॉप्स उसमें डालेंगे रोज़मेरी ऑयल के, और 1/4 कप लेंगे बेरी के पत्ते, जुजुबी लीव्स। अब हम इसको बनाएंगे कैसे। हम मिक्स करेंगे कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, रोज़मेरी, एसेंशियल ऑयल और ड्राइड जुजुबी लीव्स उसके अंदर डाल देंगे। डबल बॉयलर मेथड से हीट करना है आपको, कोई भी तेल का तड़का नहीं लगाना। प्लीज़ 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 जो चैनल इसको प्रमोट करें आप ऐसा नहीं करें, बिल्कुल प्लीज़ ऐसा नहीं करें। आपको स्ट्रक्चर ख़राब नहीं करना अपने हर्ब्स का, आपको उसके सारे न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट आउट करने। जब आप उसको डबल बॉयलर मेथड से, मैंने वीडियो में बताया है बहुत अच्छे से कि आप डबल बॉयलर मेथड से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे खाली मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा कि कैसे कैसे करेंगे हम डबल बॉयल मेथड से। उसको वार्म करना है सिर्फ आपको अच्छे से, मतलब एक बारी बॉयल आ जाए उसको ठंडा करें। ठंडा करके आपको जिस बर्तन में डालना है ऑयल उसमें डालें। अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको पूरे, ये आप तेल पूरे पे लगा सकते हैं, पूरे बालों पे भी लगा सकते हैं। आप उसको अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको फ़ौरन नहाना है, तो आप कम से कम 1 घंटा के लिए लगा लें। आपका जो मेन फोकस है वो बाल स्पॉट पे होगा, लेकिन आप बाकी पूरे बालों में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं इसमें हमने तेल में डाला जो आप बाकी बालों को हार्म करेगा। तो आपने अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप 1 घंटा पहले लगाएं। बेस्ट रिजल्ट के लिए 2 से 3 घंटे मुनासिब हैं, और 12 घंटे से ज़्यादा अपने सर पे इस तेल को ना छोड़ें, क्योंकि बिल्डअप बन जाएगा और फिर बाल और गिरने लग जाएंगे। इतना ज़्यादा तेल सर पे ना छोड़ें कि आपका बिल्डअप बन जाए। ओवरनाइट छोड़ सकते हैं, 1 घंटे के लिए लगा सकते हैं, 2 से 3 घंटे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। डिपेंड ऑन योर अवेलेबिलिटी, आपके पास जितना टाइम है आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। हमने अभी डिस्कस कर लिया हेयर मिस्ट और हेयर ऑयल। अब आता है कि आपने हेयर का पेस्ट कैसे बनाना है हेयर पे, यानी वो जो बाल स्पॉट है आपने उस पर मिस्ट भी लगा लिया। जब आप नहाकर आपने तेल लगाया हुआ था, आपने नहा लिया, उसके बाद आपने मिस्ट लगा लिया, लेकिन आपने नहाने से पहले आप पेस्ट भी लगा सकते हैं। आप पेस्ट किसी टाइम भी लगा सकते हैं। वो पेस्ट कैसे बनेगा, आपने फ्रेश बेरी के पत्ते लेने। पहले वाले जितनी रेसिपीज़ थी आप उसमें सूखा भी सकते हैं, सूखे भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप फ्रेश लेंगे अगर अवेलेबल हैं तो। अगर नहीं है तो फिर आपको उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। आपने इसको ग्राइंड करना है, उसको पेस्ट बनाना है अच्छे से, पीसनी से मोटर, पेस्टल एंड मोटर से, और उस पेस्ट को अपने बाल स्पॉट पे लगाना है, मसाज करना है, और 3 से 4 घंटे बाद धो देना है। आप उसको फ़ौरन जाके लगा के धो के आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा अभी रिज़ल्ट फ़ौरन आएगा, नहीं, आपको एटलीस्ट जो है 3-4 घंटे दें, उसके बाद आप उसको खाली रिंस ऑफ कर दें, आप उसको हटा दें। फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑल्टरनेट बिटवीन मेथड्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक दिन आप हेयर मिस्ट लगा लिए, फिर हेयर ऑयल लगा लिया, हेयर पेस्ट लगा दिया। ये रेसिपी भी सेल करती हूँ। ये मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दे रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसको अपने पास संभाल के कहीं नोट कर लें, या फिर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इस हिसाब से बना लीजिएगा इसकी मेजरमेंट के। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको बताया कि मैं आपको केमिकल बताऊंगी, तो केमिकल कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा। उस केमिकल को भी इंस्टेंट नहीं देगा, लेकिन काफ़ी जल्दी दे सकते हैं। वो आपको 6 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। उसका नाम है मिनॉक्सिडिल। आप उसको बाल स्पॉट पे और बाकी जगहों पे भी, अगर आपकी ग्रोथ कम है तो आप उस जगह पे, जैसे अगर आपके यहाँ पे बाल कम आ रहे हैं, जहाँ पे बाल आपके कम हो, वहाँ पे इन जगहों पे कुछ लोगों के बाल कम होते, तो आप इस जगहों पे भी लगा सकते हैं। और मिनॉक्सिडिल जो है वो 2% आता है और 5% आता है। पहले आप 2% यूज़ करें, स्टार्ट करें। अगर आपको उससे अच्छे रिज़ल्ट आएँ तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। आपको फील हो रहा है कि आपके रिज़ल्ट आ रहे हैं तो आप उसको फिर 5% कर सकते हैं लेटर ऑन, और अगर आपकी बॉडी उससे एडजस्ट करती है तो। अगर आपको एलर्जी होती है या कुछ और, तो आप उसको हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट कम कि डर्मा रोलर।
ये सारी चीज़ें आपको साथ करनी है। डर्मा रोलर जब आप उधर पेस्ट लगाएंगे तो पहले डर्मा रोलर से हल्के हाथों से, जहाँ पे आपका बाल्ड स्पॉट है, हल्के हाथों से बड़ी एहतियात से आपने डर्मा रोलर यूज़ करना है। उसके बाद उसी जगह पे आपने पेस्ट लगा लेना है। अगर आप मिस्ट यूज़ करने लगे हैं तो आप डर्मा रोलर से हल्का सा करके, अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं वो पेस्ट यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, आपका बाल्ड स्पॉट जहाँ पर भी है, तो आप डर्मा रोलर यूज़ करके उसके बाद आप अपना हेयर मिस्ट लगा लें, हेयर ऑयल लगा लें बेटर रिजल्ट के लिए। लेकिन बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी कॉशियस वाइल यूजिंग डर्मा रोलर। इट्स नॉट अ जोक। आपको अपने बाल तोड़ने नहीं है, आपको अपने बाल डैमेज नहीं करने, बल्कि बढ़ाने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, और किसी भी चीज़ का जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया उसका रेफरेंस चाहिए तो वो भी मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी। होप दिस हेल्प। थैंक यू।